मुझे आखिर क्या करना होगा ताकि मैं एक इंसान की तरह जी सकूं? फैन वुड यू? मुझे इसकी परवाह नहीं कि शेबियान ने किस मकसद से तुम्हें मेरे पास भेजा है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मैं कोई भला इंसान नहीं हूं और वह भी कोई अच्छा आदमी नहीं है। यह आखिरी बार है। तुम फिर से वही कर रहे हो। क्या तुम्हारी बातें तुम्हारे दिल के मुताबिक नहीं हो सकती? सच तो यह है कि तुम्हारा और मेरा कोई भविष्य नहीं है। जब अभी कुछ शुरू ही नहीं हुआ तो तुम्हें कैसे पता कि कोई भविष्य नहीं है? एक मर्द होने के नाते मैं जब चाहूं तुम्हारे साथ सो सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हारी पसंद का जवाब नहीं दे सकता। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ सोऊं तो कोई बात नहीं, मुझे खुशी होगी। क्या इतने में ही गुस्सा आ गया? हाँ, मुझे गुस्सा आ गया है। मुझे गुस्सा इस बात पर है कि तुम मुझे खुद से दूर करने के लिए ऐसी बातें भी कह सकते हो। मुझे खुद पर भी गुस्सा आ रहा है, ये जानते हुए भी कि तुम जो कह रहे हो वह तुम्हारे दिल में नहीं है। फिर भी मुझे बहुत दुख हो रहा है। फैन वुड यू? चलो एक शर्त लगाते हैं। कैसी शर्त? अगर हम दोबारा कभी मिले तो तुम मुझे फिर से खुद से दूर नहीं करोगे। हम कभी दोबारा नहीं मिलेंगे। अगर हम नहीं मिले तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगी कि हमारी किस्मत में मिलना नहीं था। ठीक है। तुम और मैं दो अलग दुनिया के लोग हैं। मेरी जिंदगी पहले से ही बर्बाद हो चुकी है और तुम्हें इस अंधेरे नरक में कदम नहीं रखना चाहिए। यंग मिस्ट्रेस के मामले में वहां के लिए फिलहाल 2 और बॉडीगार्ड्स का इंतजाम करो और यामा पैलेस के गुंडों को हटाकर उन्हें तैनात कर दो। बाकी के लोग कल मेरे साथ यनछेंग वापस चलेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। ये कैसा चेहरा बना रखा है? मुझे लगा आज की रात तुम मजे करोगे। मुश्किल से ही कोई। क्या तुम वाकई गंभीर हो? अपनी नाक मत घुसाओ। मैंने पहली बार अपने भाई को इतना भावुक होते देखा है, तो एक भाई होने के नाते मुझे थोड़ा बढ़ावा तो देना ही चाहिए। मेरे मामले में मत बोलो। पहली बार तो तुमने ऐसा नहीं कहा था। उस समय तो तुम्हारा दिल आ गया था और अब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। आन चिंग ने हमें आखिरी सबक यही सिखाया था कि रिश्ते और प्यार को कभी अपनी कमजोरी मत बनने देना। कई बड़े लोगों ने अपनी पत्नी और बच्चों को खोकर हमें यह चेतावनी दी है। मैंने खुद चाकू को उस आदमी के सीने में उतारा था, लेकिन दिल को बचा लिया था ताकि उसकी जान बच सके। लेकिन फिर तुमने मुझे बताया कि अगर तुम गोली नहीं चलाते तो आंट चिंग चले जाते। तब मुझे समझ आया कि यामा पैलेस को सिर्फ वफादार कुत्ते चाहिए। हाँ, सही कहा। तो अगर कुत्ता बात ना माने तो उसे जिंदा रखने का कोई मतलब नहीं रह जाता। मैं अकेले पूरी यामा पैलेस का मुकाबला नहीं कर सकता, वरना पूरी संभावना है कि मुझे बचाने के चक्कर में तुम भी मुसीबत में पड़ जाओगे। इसीलिए मुझे उसे खुद से दूर धकेलना पड़ा। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। मैं न तो छुपूंगा और न ही लोगों को आंट चिंग की तरह छुपा कर रखूंगा। मैं तो बस अपना हक पाने के लिए हर हद पार कर जाऊंगा, लड़ूंगा और सब छीन लूंगा। ओल्ड बॉय, इसलिए उसे अच्छी तरह छुपा कर रखो और मुझे बस थोड़ा वक्त और दो। तुम क्या करने वाले हो?
खतरे से खेलने का मन है। तुम पागल हो। तुम और मैंगपो दोनों ही पागल हो गए हो। तो तुम कब पागल होगे? डीन माँ कहती थी कि प्यार में जबरदस्ती नहीं की जा सकती, लेकिन अगर एक बार कोशिश न की तो पूरी उम्र पछतावा रहेगा। फैन वूजियो, यह दांव तुम पर दबाव डाल रहा है और मेरे लिए भी एक मौका बना रहा है। अगर हम फिर कभी नहीं मिले तो मैं पूरी तरह से तुम्हें भूल जाऊंगी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मेरा खून खौल रहा है। मेरा खून खौल रहा है। क्या हुआ? तुम इतनी गुस्से में क्यों हो? कुछ परिवार वाले पक्का प्लैंकटन का दूसरा रूप है। और सुनो, एक 9 नंबर के वार्ड से बिना डिस्चार्ज के कागजात पूरे किए वो लोग चुपचाप भाग गए। वे लोग चले गए? मैं तो बस रोजाना की जांच के लिए गई थी। मैंने बस एक छोटी सी बात पूछी और उन्होंने तो लगभग मेरा गला ही घोंट दिया था। मैं तो बस मरीज के बारे में पूछताछ कर रही थी। क्या मेरी कोई गलती है? तुम गुस्सा मत करो। वे लोग बहुत ही अजीब हैं कि कम से कम बताकर भी नहीं गए। क्या मुझ में जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास था जो लगा कि हम फिर मिल पाएंगे? मिस्टर जियान। मिस्टर जियान। जियान हेंग, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें पता है मेरे पिता कौन हैं? मिस्टर चैन, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? वापस जाओ और अपने सर्कल के उन बेकार और लालची दोस्तों को साफ साफ बता दो, यान क्यूयूए मेरी भतीजी है। अगर उसे परेशान करने की हिम्मत की तो तुम सबका यही अंजाम होगा। और सुनो, तुम्हारे पिता जो काले कारनामे करते हैं उनके बारे में मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं। मिस्टर चैन को घर छोड़कर आओ। बाकी बचे उन 2 लोगों को कंटाना के पास भेज दो। जी सर। मिस्टर चैन, अब घर जाने का वक्त हो गया है। क्या वह सिर्फ एक व्यापारी नहीं है? वह साफ तौर पर सिर्फ एक व्यापारी ही तो है। अपना मुंह बंद रख। रोंगयान हाईवे मोड़ पर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यंग मिस्ट्रेस को परेशान करने वाले उस दूसरे आदमी को मैंने पकड़ लिया है। ठीक है। रोंग सिटी जाने से इतना डर लग रहा है क्या? शिंगशी के गार्ड्स, पता नहीं सांग ब्याओ भाई यहाँ है या नहीं। शायद मैं उनसे फैन वुजियो के बारे में कुछ पूछ सकूं। भैया, मुझे सांग ब्याओ भाई से मिलना है। क्या वह यहाँ है? नर्स निंग, ब्रदर ब्याओ गायब हो गया है। गायब हो गया? जब मैं उससे पिछली बार मिली थी तब तो वह बिल्कुल ठीक था। कब? कहाँ मिली थी? वो करीब 2 महीने पहले, 13 तारीख को निंगचेंग पार्क के उत्तरी गेट पर। उसी दिन तो ब्रदर बियाओ गायब हुआ था। नर्स निंग, काफी देर हो गई है। अब तुम्हें घर जाना चाहिए। एक काम करते हैं, मेरा आदमी तुम्हें छोड़ देगा। मेरे साथ आओ। शुक्रिया। ब्रदर लॉन्ग, हमें कोई रास्ता निकालकर उत्तरी गेट के पास वाली C.C.T.V फुटेज चेक करनी होगी। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें उसका पता लगाना ही होगा। वही भाई, ब्रदर ब्याओ का क्या हुआ? सच तो यह है कि हम भी काफी समय से ब्रदर ब्याओ को ढूंढ रहे हैं। आज आखिरकार हमें उसके बारे में थोड़ी जानकारी मिली है। निंगनान, क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? इन लोगों के इतने करीब क्यों जा रही है?
ठीक है, अभी वापस आता हूँ। सुनो, यह तुम्हारे लिए, मुसीबत के समय यह तुम्हारे काम आएगा। और हाँ, आज क्रिसमस ईव है, इसलिए यह सेब तुम्हारे लिए। शुक्रिया। ओए, पहली बात तो ये कि मेरा नाम ओए नहीं है, मुझे अव्यय कहते हैं। मुझे परवाह नहीं, तेरा नाम क्या है? पागल है क्या?